जी, मेरा नाम प्रतीक प्रभाकर है। मैं राज्य पुरस्कार प्राप्त मिथिला पेंटिंग कलाकार हूँ। मैं मिथिला चित्रकला के इतिहास के बारे में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मिथिला का जो चित्रकला है, यह एक पारंपरिक लोक चित्रकला है। इसका ये कब से शुरू हुआ है, इसकी कोई लिखित जानकारी कहीं पे नहीं है, लेकिन एक मिथ है और अ, तुलसी रामायण में है, तुलसीदास के रामायण में, रामचरितमानस में एक दोहा है जिसमें कि चर्चा किया गया है कि जब राम शादी करने के लिए माँ सीता से यहाँ पे आए थे, तो उस समय का मिथिला क्या था उसका वर्णन है उसमें। उसमें बताया गया है कि जो भी घर है यहाँ पे, जितने भी मकान हैं, जितने भी घर हैं, वो सभी पेंटिंग से, चित्रों से सजा हुआ है। तो एक एविडेंस हमको मिथिला चित्रकला के इतिहास से वहाँ से आता है, लेकिन सिर्फ रामायण काल का ही नहीं है, उससे भी बहुत पुराना यह लोक चित्रकला है। क्योंकि मिथिला में जो भी शादी होता है, पूजा त्यौहार होता है, तो पूजा त्यौहार में हम लोग अरिपन बनाते हैं, और शादी ब्याह होता है उसमें हम लोग कोहबर बनाते हैं। तो माँ सीता का भी कोहबर बना होगा, उनके उनके जो पूर्वज रहे होंगे उनका भी कोहबर बना रहा होगा। तो यह इसका कोई इतिहास कितना पुराना है यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन दुनिया के सामने यह कब आया? दुनिया के सामने यह 1934 में, जब भीषण भूकंप मिथिला क्षेत्र में आया था। और उस भूकंप के दौरान यहाँ पे जो अंग्रेज एसडीओ थे, सीनियर, वो आए थे इस क्षेत्र का दौरा करने के लिए, भूकंप का जो भी नुकसान हुआ है उसको देखने के लिए। तो उनको जो है सो मिथिला का जो मिट्टी का घर सब गिरा हुआ था, उस पे बहुत सारे चित्र दिखे। जब उनको दिखा तो फिर वो खुद डब्ल्यू.जी. आर्चर उनका नाम था, विलियम जॉर्ज आर्चर। तो वो फिर दोबारा आए, दोबारा आके मिथिला क्षेत्र का भ्रमण किया, और यहाँ पे जो भी कला हो रहा है, जो भी घर के अंदर कला हो रही थी, उनको देखा, उनको समझा, और फिर उनकी फोटोग्राफ्स करी। वह पहला एक ऐसा टाइम था जिसमें मिथिला के बाहर के लोगों को यह इस चित्रकला की बारीकियों की जानकारी प्राप्त हुई। 1934 से 1940 तक वो बहुत बार मिथिला में आए, डब्ल्यू.जी. आर्चर, और यहाँ पे फोटोग्राफी करे। उसके बाद फिर देश में आज़ादी का माहौल चल रहा था, अंग्रेज सब फिर वापस चले गए। लेकिन उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था मार्ग मैगजीन में, और उस आर्टिकल में मैथिल पेंटिंग करके मिथिला चित्रकला के बारे में उन्होंने लिखा था। उसके बाद लोगों के सामने इस चित्रकला का बेसिक, उस आर्टिकल के माध्यम से लोगों को इस चित्रकला के बारे में पता चला। और फिर आज़ाद होने के बाद पुपुल जयकर, जो कि भारत सरकार की कल्चरल एडवाइज़र थी, उन्होंने जितने भी लोक कला है उस पे को लाइवलीहुड से, कलाकारों के जीविका से जोड़ने का प्रयास किया। और वहाँ से कला विभाग से एक आर्टिस्ट को भेजा था मिथिला में, कि जो दीवालों पे और ज़मीन पे जो चित्रकला हो रही है उसको कागज़ पे बनाने के लिए। उनका नाम था भास्कर कुलकर्णी। भास्कर कुलकर्णी जी आए, 1960 के दशक में आए थे, और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे कलाकारों से मिलके, जो गांव में महिलाएं घर में पेंटिंग करती थी उनसे मिले, और उनमें से जो सबसे अच्छी थी उन 10 या 15 कलाकारों का चयन किया, उनको कागज़ दिया, उनको मटेरियल दिया, रंग दिया, और बोला कागज़ पे बनाने के लिए। तब यह पहली घटना घटी जब मिथिला के कलाकार, मिथिला चित्रकार कागज़ पे इस चित्रकला को बनाए, दीवार भित्ति पे और ज़मीन के अलावा। फिर 1900 मतलब उसके बाद 60 के दशक के बाद यह एक व्यावसायिक रूप में लोगों ने अपनाना शुरू किया, और इन जो भी सांस्कृतिक लोक चित्रकला है उसको कागज़ पे बनाना शुरू किया। और धीरे धीरे पहला पद्मश्री जगदम्बा देवी जी को मिला, फिर सीता देवी जी को, गंगा देवी जी को मिला, फिर सीता देवी जी को मिला, और ऐसे करते करते कुल 7 पद्मश्री, जो कि किसी भी लोक कला में अभी तक कहीं नहीं प्राप्त है, 7 पद्मश्री मिथिला चित्रकला के कलाकारों को मिला। 20 से ज़्यादा नेशनल अवार्डी हैं, और कम से कम 200 से ज़्यादा स्टेट अवार्डी हैं।